हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल योगा विद टीएचडी। ऑलराइट जी, आज हम लोग जो बात करेंगे वो सीनियर्स जो हैं, वो सिटीजन्स, उनके लिए है कि वो चेयर पे बैठ के किस तरीके से अपनी लाइफ को दोबारा से वापस लेके आ सकते हैं, मेडिसिन से किस तरीके से अपनी लाइफ को दोबारा से अपनी एक लाइवली लाइफ की तरफ वापस आ सकते हैं। उसके लिए हम लोग कुछ मूव्स जो है उनके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि काफी ज्यादा मैसेजेस आए कि हम लोग चेयर पे बैठ के किस तरीके से अपनी लाइफ को दोबारा से वापस लेके आ सकते हैं। सो उसके लिए चंद एक मूव्स हैं वो आपके साथ हम शेयर करते हैं, ताकि आप भी उसको घर में रहते हुए विदाउट किसी ऐसे एक्स्ट्रा इक्विपमेंट के आप अपनी लाइफ को वापस लेके आ सकते हैं। सो आइएगा, सबसे पहले आपने इसी तरीके से बैठे हुए अपना पूरा वेट यहाँ पर शिफ्ट करना है, अपनी स्पाइन को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है और अपने दोनों शोल्डर्स को बिल्कुल रिलैक्स रखना है। या तो अपने हाथ आप यहाँ पे रख सकते हैं अपने दोनों नीज पे, या अपनी गोद में रख सकते हैं, या आप उनको यहाँ पे हैंग कर सकते हैं। तीनों सूत्रों में आपकी स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट होगी, लेकिन स्टिफ नहीं करना, सख्त नहीं करना, बिल्कुल रिलैक्स। शोल्डर्स भी रिलैक्स, अपने लंग्स को भी रिलैक्स रखिए, बिल्कुल रिलैक्स रखते हुए यहाँ पे इस पोजीशन में आ जाइएगा। यहाँ पे इनहेल करना है आपने नाक से और एक्सहेल करना है आपने अपने मुंह को खोलते हुए, ताकि आप 5 to 10 सेकेंड्स इसी पोजीशन में रहेंगे, ताकि आप अपने प्रेजेंट में आ सकें, आप कॉन्शियसनेस में आ सकें और आप अपने माइंडफुलनेस को पूरी तरीके से एंजॉय कर सकें। सो अपनी आंखों को खुला रखते हुए या बंद रखते हुए इनहेल कीजिए, फिर इनहेल, इनहेल, इसी तरीके से आप 5 to 10 टाइम जब इसको परफॉर्म करेंगे, आप खुद ही फील करेंगे आपका माइंड जो है वो बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा, आपके मसल जो है वो सॉफ्ट होना स्टार्ट कर देंगे, रिलैक्स होना स्टार्ट कर देंगे और आप अपनी बॉडी में चेंजेस फील करना शुरू कर देंगे। इसी तरीके से यहाँ पे रहते हुए आपने अपने दोनों बाजुओं को इस पोजीशन में रखना है और अपने शोल्डर्स को रोटेट करना है 5 टाइम। इस तरीके से इनहेल, एक्सहेल 1, इनहेल, exhale 2, inhale, exhale 3, inhale, exhale 4, inhale मेरे साथ साथ प्रैक्टिस कीजिए एंड exhale 5। फिर इसी तरीके से एंटी क्लॉकवाइज, inhale, exhale, inhale, exhale। इसी तरीके से 3, 4 पूरा रोटेट कीजिएगा अपने सॉकेट में अपने शोल्डर्स को, ताकि यहाँ पे जितनी भी आपकी स्ट्रेस है, टेंशन है, स्टिफनेस है, आपके इस रीजन से वो सारी क्लियर हो। फिर इसी तरीके से आपने लेफ्ट वाले कान को आप लेफ्ट वाले शोल्डर की तरफ लेके आइए और राइट वाले बाजू को आपने इस पोजीशन में बिल्कुल स्ट्रेट करना है और हाथ की हथेलियों को, उंगलियों को नीचे की जानिब। तो यहाँ पे पूरा प्रेशर आपका और जितने भी ब्लॉकेजेस हैं आपकी एनर्जी के वो क्लियर होंगे। 5, 4, 3, 2 एंड 1। सो पूरा यहाँ से आपका ये सारा स्ट्रेस रिलीज होगा। सेम इसी तरीके से ये वाला हाथ इस साइड पे कीजिए, यहाँ पे इसको नीचे की जानिब लेके आइए और यहाँ से राइट वाले कान को अपने राइट वाले शोल्डर की तरफ आने की कोशिश कीजिए। पूरा यहाँ से आपका स्ट्रेस सारा रिलीज हो जाएगा। 5, 4, 3, 2 एंड 1। सो जो ही आप इसको करेंगे, बाजुओं को यहाँ पे हैंग कर दीजिए और आप फील करेंगे आपकी सारी ये वाली जितने भी स्ट्रेसेस हैं, टेंशन्स हैं, स्टिफनेस है, वो सारी रिलीज होते हुए आप फील करेंगे। फिर इसी तरीके से अपनी नेक को ऊपर की जानिब लेके आइए और अपने गर्दन के फ्रंट साइड पे आप पूरा प्रेशर फील कीजिएगा। आपके जो थायराइड ग्लैंड्स हैं, आपके जो हार्मोन्स इम्बैलेंस हुए हैं, आपका जो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है, मेटाबॉलिक सिस्टम है, वो बेहतर होगा, उसकी प्रोडक्टिविटी बेहतर होगी। सांस को आपने नाक से जारी रखना है 5 सेकेंड्स और फिर यहाँ से अपनी चिन को अपने कॉलर बोन की तरफ इस पोजीशन में लेके आना है और यहाँ से सारा प्रेशर रिलीज होने देना है। अपना सांस को जारी रखना है नाक के जरिए, नाक से ही इनहेल, नाक से ही एक्सहेल एंड रिलैक्स। वेरी गुड। चेहरे पे मुस्कुराहट रखते हुए इसी तरीके से आपने अपने दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में मिलाना है और इनको पॉइंट करना है सामने की तरफ।
यहाँ पे पूरा प्रेशर को फील कीजिएगा। आपके जो आर्थराइटिस के प्रॉब्लम, ऑस्टियोपोरोसिस के प्रॉब्लम जो है वो भी इससे सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। और यहीं से इनहेल करते हुए आहिस्ता से दोनों अपने बाजुओं को बिल्कुल स्ट्रेट कर लेना है, अपनी एल्बोज को स्ट्रेट रखना है और यहाँ पे पुश करना है जैसे आप छत की तरफ अपने दोनों हथेलियों को लगा रहे हैं। सो अपने पेट को अंदर रखिएगा, अपने स्टर्नम को अंदर की तरफ रखिएगा, सांस को जारी रखिएगा नाक से। और अगर आपसे 2 सेकंड इस तरह से होल्ड किया जाता है, 2 सेकंड करें, 5 सेकंड किया जाता है, 10 सेकंड किया जाता है और फिर एक्सहेल करते हुए रिलैक्स कर लीजिए। जो ही आप अपने बाजू वापस लेके आएंगे आप खुद ही फील करेंगे आपकी पूरी ये वाली साइड जो है यहाँ से आपको ब्लड की सर्कुलेशन फील होगी आपकी हाथों की उंगलियों में, जिससे आपके जो हाथ सो जाते हैं, बाजू सो जाते हैं, वो इससे बेहतर होना शुरू हो जाएंगे क्योंकि ब्लड का फ्लो जो है वो आपकी बॉडी में 5 4 3 2 एंड 1। वेरी गुड। इसी तरीके से आपने अपने दोनों बाजुओं को लाना है और बहुत ही जेंटली आपने मूव करना है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। सो यहाँ पे अपने दोनों बाजुओं को इस तरीके से लाएंगे और यहाँ से इनहेल करते हुए यहाँ पे पेट को अंदर रखेंगे और पूरी अपनी बॉडी को मूव करेंगे, ट्विस्ट करेंगे और फिर यहाँ से 2 3 स्लो स्लो मूव करना है आपने, बहुत ज्यादा स्ट्रेन नहीं देना स्टार्टिंग में। 1 सेकंड का, 2 सेकंड का स्टे, 5 और इसी तरीके से आपने इसको 10 टाइम परफॉर्म करना है। सो आपके जो लेवर पे आपके स्टमक जो है वो अच्छे तरीके से स्क्वीज होगा, आपकी जो किडनीज है वहां पे प्रेशर आपको फील होगा। सो आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स है उनकी प्रोडक्टिविटी बेहतर हो जाएगी। तो मेडिसिन के अलावा आप अच्छे तरीके से इसको एंजॉय कर सकते हैं। इसी तरीके से आप अपने लंग्स की कैपेसिटी को बेहतर बना सकते हैं। मैक्सिमम ऑक्सीजन लेके जाइए, स्क्वीज कीजिए, एक्सपैंड कीजिए, दोनों बाजू को सामने लाइए, इनहेल कीजिए मैक्सिमम, पूरे अपने दोनों शोल्डर्स को ओपन करेंगे, आपका जो लंग्स है वो भी मैक्सिमम एक्सपैंड होंगे। फिर एक्सहेल करते हुए यहाँ पे स्क्वीज कीजिए इनको, फिर इनहेल करते हुए इनको ओपन कीजिए, फिर एक्सहेल करते हुए फिर इनहेल कीजिए, फिर एक्सहेल कीजिए, फिर इनहेल कीजिए, फिर एक्सहेल कीजिए। सो आपकी मैक्सिमम ऑक्सीजन जो है वो आपके लंग्स में जाएगी, आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक जो है वो क्लियर होगा, आपका एयर पैक जो पाइप है वो क्लियर होगा। आप मैक्सिमम ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हैं और कार्बन मोनोऑक्साइड को बाहर की तरफ निकाल रहे हैं, जिससे आपकी बॉडी में एनर्जी फील होगी। मेडिसिन की तरफ से हट के आप मूवमेंट की तरफ आ जाएंगे और आपकी बॉडी जो एनर्जी फील करेगी। वेरी गुड। यहीं से बैठे हुए इसी पोजीशन में आपने बहुत ज्यादा झुकना नहीं, अगर आपसे थोड़ा झुका जाता है सांस को बाहर निकालना है और यहाँ पे अपने दोनों, और यहाँ से इनहेल करते हुए फिर वापस आना है, फिर एक्सहेल करते हुए 2, फिर इनहेल, फिर एक्सहेल करते हुए 3, फिर इनहेल। अगर पेट ज्यादा होने की वजह से आप अपने दोनों पाँव को खोल सकते हैं ताकि पेट जो है वो इसके बिल्कुल दरमियान आए और आपके लिए मजीद झुकना आसान हो जाए। गर्दन को भी नीचे की तरफ लेके जाएंगे और बड़ी जेंटल एंड सॉफ्टली मूव करेंगे ताकि बहुत ज्यादा प्रेशर भी ना आए कोई भी, और आपकी यहाँ पे जो हिप जॉइंट है, आपकी जो स्पाइन है, उसके अंदर मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हो जाए ताकि आपको उठने में, बैठने में, चलने में जो प्रॉब्लम है वो भी साथ साथ सोल्यूशन उसका भी होना शुरू हो जाए। एंड 5 टाइम कीजिए स्टार्टिंग में, फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते इसको 10 टाइम, 15 टाइम, 20 टाइम कीजिए। विद इन अ टाइम ग्रेजुअली आप इसको बढ़ाते जाएं, 5 to 10, 10 to 15 एंड देन 20। सो इस तरीके से आप मूव करेंगे। सो आपकी जो यहाँ पे ब्लॉटिंग एरिया है, ये वाला जो ऊपर की तरफ, बाहर की तरफ, ये भी अपनी जगह पे आएगा। आपकी जॉइंट जो है, फ्लेक्सर जो है, फ्लेक्सर्स, एबडक्टर्स, ये मूव करना स्टार्ट हो जाएंगे जिससे आपके उठने में आसानी आपको महसूस होना शुरू हो जाएगी। सेम इसी तरीके से इसी पोजीशन में बैठते हुए आपने अपने दोनों बाजुओं को यहाँ पे सामने लाना है और सामने की तरफ 1 स्लो मूव करना है आपने, बिल्कुल स्लो, सामने जाते हुए सांस को बाहर निकालना है, वापस आते हुए सांस को, फिर एक्सहेल, फिर इनहेल, फिर एक्सहेल, चेहरे पे मुस्कुराहट रखते हुए, फिर एक्सहेल। इससे आपके शोल्डर्स पे भी मूव हो रहा है, आपकी बैक साइड पे अगर फैट है वो भी जाएगा, आपकी स्पाइन जो है वो देखिए, उसके वर्टिब्रास जो है वो इस तरीके से देखिए इलॉन्ग होते हैं, ओपन होते हैं और मैक्सिमम ऑक्सीजन जितनी इसको चाहिए
ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो फ्लो करता है, आपके ब्रेन की तरफ जा रही है ऑक्सीजन, लंग्स कोलैप्स हो रहे हैं, एक्सपैंड हो रहे हैं, आपकी स्पाइन मूव कर रही है, आपकी हिप जॉइंट मूव कर रहे हैं, जिससे आपकी मोबिलिटी और चलने में, आपको बैठने में, आपको लेटने में आपको आसानी महसूस होगी। सेम इसी तरीके से आप अपने लेग्स के लिए, इनकी मूवमेंट के लिए आप यहाँ से इनको दोनों हाथों से यहाँ से इसको होल्ड कीजिए इस पोजीशन में, और यहाँ से आपने यहाँ पे इसको इस पोजीशन में लाना है और अपनी तरफ खींचना है पाँव को, और फिर नीचे की तरफ 1 2 3 4 एंड 5। वेरी गुड। स्टार्टिंग में आप इसको सिर्फ 3 to 5 टाइम कीजिए, फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते इसको 20 तक ले जाइए। सेम इसी तरीके से इस लेग को भी यहाँ से ऐसे होल्ड कीजिए। इससे आपके जो 3 जॉइंट्स जो हैं वो बेहतर काम करेंगे। एक तो आपका जो एंकल जॉइंट है, आपका टहना है, वो मजबूत होना शुरू हो जाएगा, उसके मसल्स। आपके जो नी जॉइंट्स हैं ये मजबूत होंगे, आपका जो हिप जॉइंट है ये मजबूत होगा, और आपके बाजुओं ने होल्ड किया हुआ है आपके वेट को, और ये भी मजबूत होंगे। वेरी गुड। 5 टाइम इस तरीके से कीजिए। फिर इसी तरीके से दोबारा से इसको पकड़िए और अपने राइट साइड पे अपने टखने को मोड़िए, और फिर लेफ्ट साइड पे 1। इससे आपकी जो टांगों के जो मसल्स हैं, पट्टे हैं, वो मजबूत होंगे। 3 4 एंड 5। इसी तरीके से इस टांग को भी 1 2, आपने अपने एंकल जॉइंट से मूव करना है, 3 4 एंड 5। सो आपको जो घुटनों के लिगामेंट्स हैं, जो टेंडन मसल्स हैं, ये भी इससे स्ट्रॉन्ग होंगे। आपके नी, आपके हिप जॉइंट ये मजबूत होंगे, जिससे आपको चलने में, सीढ़ियाँ चढ़ने में या उठ के बैठने में जो प्रॉब्लम आती है वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक होना शुरू हो जाएगी। फिर इसी तरीके से यहाँ पे बैठते हुए कमर को सीधा रखते हुए अपने दोनों पाँव के पंजों पे आइए, फिर एड़ियों पे आइए, फिर पंजों पे आइए, फिर एड़ियों पे आइए। इससे आपके जो पाँव के मसल्स हैं वो बेहतर होंगे, जिससे आपको खड़े रहने में जो प्रॉब्लम है वो इससे बेहतर होगी। आपका जो डायबिटिक प्रॉब्लम है वो इससे बेहतर होंगी, क्योंकि इससे पैंक्रियास की जो प्रोडक्टिविटी है वो बेहतर होती है। ये देखिए आपके घुटने भी, अगर आप यहाँ पे हाथ रखेंगे, उनके मसल्स भी स्ट्रॉन्ग होंगे। आपके नी जॉइंट, आपके जो एंकल जॉइंट्स हैं वो भी मूव करेंगे। आपकी टांगों में जो प्रॉब्लम रहता है, ब्लड की सर्कुलेशन नहीं होती, जिसकी वजह से इरिटेशन रहता है, वो भी बेहतर होना शुरू हो जाएगा। सो आप इसको 5 to 10 टाइम करें, और फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते बढ़ाते इसको आप 20 तक या 1 मिनट तक या 2 मिनट तक जरूर करें। इसके अलावा आप दीवार के साथ अपने दोनों पाँव, टांगे जो है वो ऊपर की तरफ, इसके लिए मेरी दूसरी वीडियोस भी हैं, आप उसको देख सकते हैं। वाटर रिटेंशन पे मैंने जो बनाई हुई है, लेग स्वेलिंग पे बनाई हुई है, वो भी आप कीजिए, उसको भी इसमें ऐड कर दीजिए। उसमें आप 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए अपने दोनों टांगों को ऊपर दीवार के साथ लगा के, तो जितना भी आपका वाटर रिटेंशन है, एडिमा का प्रॉब्लम है, जो टांगों में स्वेलिंग हो जाती है, वो उसके लिए बहुत बेहतर है, ताकि आपका जो एक्स्ट्रा फ्लूइड है बॉडी में वो भी किसी तरीके से मेंटेन होना शुरू हो जाता है, और आप अपनी लाइफ में वापस आना शुरू कर देते हो। सो ये चंद एक ऐसे पॉस्चर से जो मैं चाह रहा था आप लोगों के साथ शेयर किए जाए, ताकि आप मेडिसिन से बाहर निकलते हुए अपनी लाइफ को भरपूर तरीके से एंजॉय कर सकें। थोड़ी सी वॉक को स्टार्ट करें, कोशिश करें घास के ऊपर चलने की, ताकि आपकी जो बॉडी का बैलेंस है वो बेहतर होना शुरू हो जाए। और काफ़ी ज़्यादा मैंने इसके अलावा और भी वीडियोस बनाई हैं, जो सीनियर सिटीजन के लिए भी हैं, जो ऑफिस वर्कर्स के लिए भी हैं, जो खवातीन के लिए भी हैं, जो मर्द हजरात के लिए भी हैं, वेट लॉस के ऊपर भी है, पेन मैनेजमेंट के ऊपर भी है। आपको काफ़ी वीडियोस मिल जाएंगी। आप हमारे साथ ऑनलाइन सेशंस भी ज्वाइन कर सकते हैं 0332 86959996 पे व्हाट्सएप पर मैसेज करते हुए। अपने लिए ज़रूर इसको प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप ज़रूर इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लीजिए। अर्ली मॉर्निंग में कीजिए, रात को सोने से पहले कीजिए, नींद ना आने पर भी वीडियोस काफ़ी आपको मिल जाएंगी। इसी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, बाकी लोगों तक भी ज़रूर इस इंफॉर्मेशन को पहुंचाइए, ताकि आपके एक छोटे से क्लिक से ऐसे लोग जो बहुत देर से मेडिसिन पे हैं, वो दोबारा लाइफ की तरफ वापस आना स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग द वीडियो। आसानियाँ पैदा कीजिए, हम सब लोगों की आसानियाँ पैदा हों। थैंक यू वेरी मच।